नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ शेफ जयानंदन भास्कर और आज मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ फेसबुक लाइव पे जो अमूल का पेज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक्स फॉर दिस प्लेटफॉर्म जो अमूल ने क्रिएट किया है हम सब शेफ्स के लिए और आप सबके लिए, जो हम एक दूसरों को कनेक्ट कर सकें और अपनी रेसिपीज़ अपने आइडियाज़ शेयर कर सकें। आई थिंक इस लॉकडाउन के टाइम में इस कोविड-19 के पीरियड में आई थिंक हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने को हेल्दी रखने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आपने मुझे देखा होगा कई बार वीडियोस के लिए और कुकिंग करते हुए। आज मैं आपके साथ शेयर जो कर रहा हूँ रेसिपीज बहुत ओके मेरी वॉइस आई थिंक शायद हल्की आ रही है। अभी क्लियर है? एक बार मुझे अपना थंब के साथ या एक लाइक के साथ मुझे बताइए कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? अभी मेरी वॉइस क्लियर हो रही है? तो वॉइस मेरी अभी क्लियर है? एक बार मुझे बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आई थिंक नेटवर्क इशू है कुछ, बिकॉज मैं काफ़ी कैमरे के पास में हूँ, फ़ोन के पास में हूँ। सो आई थिंक वॉइस क्लियर होनी चाहिए। अभी क्लियर है? थोड़ा लाउड बोलो। आई थिंक मैं अब जितनी लाउडली बोल रहा हूँ आप सबको क्लियर हो रहा होगा। अभी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, सो सेशन स्टार्ट करते हैं बिकॉज मैं आज दो रेसिपीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और बहुत सारी बातें जो हमारे अमूल मास्टर शेफ के टाइम में हुआ करती थी। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आज मैं शेयर करूँगा आपके साथ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं, कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, रेसिपीज़ क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा एक जस्ट सेकेंड, मैं शायद वॉल्यूम का कुछ इशू हो रहा है। नेटवर्क इशू है बिकॉज इस समय थोड़ा सा मौसम जो है वो ठीक नहीं है, जस्ट बिकॉज आई थिंक मे भी हो सकता है इस चीज़ का थोड़ा सा। बट अभी आप मुझे एक बार बताइए, मैं कैमरे के इस तरफ हूँ बट मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाय, बट मेरी वॉइस क्लियर है? जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक मुझे फ्रंट
आई थिंक मे बी शायद नेटवर्क इसलिए ही ख़राब है, या मैं आपको एक बार दिखा दूँ। सी वेदर आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ख़राब है और बहुत तेज़ आंधी और इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो मे बी हो सकता है शायद वॉइस में और नेटवर्क में इसलिए इशू आ रहा हो। तो आई थिंक अब क्लियर आ रही है मेरी वॉइस। डन। सो आई थिंक मेरे ख्याल से मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा सकूँ। मैं ऐसी जगह फ्रेम सेट कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो अभी आप सबको इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं? डन। सो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल सी रेसिपी है और इसमें एक चीज़ बड़ी ख़ास है इस रेसिपी में आपके लिए जो मैंने क्रिएट करी है, कि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो, तो इस वजह से आपका, आपकी फैमिली का, बच्चों का। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट्स हैं और बड़े सिंपल, जो आपको इजीली मिल सकते हैं मार्केट में अभी इस लॉकडाउन के टाइम में भी। सो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले एक चीज़ छोटी सी अपनी तरफ से ब्रीफ कर दूं कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक मेरा बैच। तो मैं वर्किंग हूँ कर्मा लेकलैंड गोल्फ रिजॉर्ट के साथ। सो इट्स बेस्ड ऑन गुड़गांव, इट्स अ गोल्फ रिजॉर्ट, लग्जरी रिजॉर्ट। सो एक सबसे अच्छी चीज़ है कर्मा के साथ जो मैंने बहुत अच्छे से सीखी, कि नेचुरल हम चीज़ें बहुत करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों पे काम करते हैं। मैं फार्मिंग करता हूँ ऑर्गेनिक, वहाँ पे हमारे पास काफ़ी बड़ा लैंड बैंक है। सो ये एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ कि एक बहुत ज़रूरी टाइम है आगे आने वाला, जो हमें ऑर्गेनिक पे ज़्यादा हमें फोकस करना होगा अपनी इम्यूनिटी के लिए। सो चलिए सेशन। सो फर्स्ट रेसिपी जो है, जो मैंने आपको आई थिंक फेसबुक पे भी शेयर करी थी नाम। सो इट्स अ चीज़ी बॉल। सो काफ़ी सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, बिकॉज अमूल के ही सारे इंग्रेडिएंट आज यूज़ होने हैं, जस्ट बिकॉज कि हम कहीं ना कहीं बचपन से ही खाते आ रहे हैं अमूल की चीज़ें, और आई थिंक सबके साथ ये मेमोरी होगी। वॉइस वेरी क्लियर हो रही है आई थिंक, थोड़ी बहुत नेटवर्क की वजह से शिकायत हो सकती है मे बी। तो फर्स्ट रेसिपी जो है उसके लिए हमें डो लगाना है। अच्छा, दो रेसिपीज़ हैं। तो सेकंड जो है वो स्वीट है, जिसमें हम कुल्फ़ी बना रहे हैं, जो कि हल्दी और पिस्ते की कुल्फ़ी है। तो नॉर्मली सैफरन यूज़ करते हैं कलर के लिए। तो फटाफट शुरू कर देते हैं अपना सेशन। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अपना अमूल का फुल क्रीम मिल्क। सॉरी, मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को कर रहा था, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास अमूल की फ्रेश क्रीम है, जो कि कुल्फ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। सिंपल से इंग्रेडिएंट है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं प्लीज़, आपको इजी होगा इस चीज़ को समझने के लिए भी आगे जब आपको रेसिपी फॉलो करनी होगी। सिंपल से 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। सो कुल्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए अमूल क्रीम, मिल्क जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ गर्म करने रख चुका हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सो दूध मैंने गर्म करने रख दिया है ऑलरेडी। क्रीम अभी हम ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा रुक के करेंगे, एक बार दूध बॉयल हो जाए, शुरू हो जाए करना। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज मीठे की बात हो और मिठाई में यूज़ ना हो, और ऐसा हो नहीं सकता आई थिंक। तो इसके साथ मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की, बिकॉज कह सकते हैं कि हर एक की बचपन की यादें जुड़ी होंगी। तो इसका आज हम यूज़ कर रहे हैं रिचनेस के लिए,
क्रीमीनेस के लिए और शुगर के लिए। सो हम शुगर यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज इसमें ऑलरेडी शुगर है। सो इसको डालेंगे मिल्क के साथ। थोड़ा सा मिल्क एक बार बॉयल हो जाए और तब तक मैं आपको दिखा दूं कि हमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स कैसे यूज़ करने हैं। तो हल्दी और पिस्ते की कुल्फ़ी की बात हो रही है तो बट ऑब्वियसली हल्दी जाएगी। तो यहाँ मैं फ्रेश हल्दी यूज़ कर रहा हूँ, मार्केट में इजीली अवेलेबल इस तरीके से फ्रेश हल्दी। ये मैंने पील करके रखी हुई है। ये है अदरक जैसी ही दिखती है ऑलमोस्ट, और इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है। आप चाहें तो अपने फ्रिज में इसको महीने 1.5 महीने के लिए इजीली रख सकते हैं। सो यहाँ मैं ग्रेटर एक यूज़ कर रहा हूँ छोटा सा। आई थिंक मैं अपने खाने में रोज़ डेली रूटीन में हल्दी काफ़ी यूज़ करता हूँ। सो ये मेरा एक छोटा सा मिनी सा ग्रेटर है जो डेली यूज़ होता है। तो हल्दी जैसे कलर में हो गया। मैं आपको दिखा दूँ कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक सबको दिख रहा होगा। तो मिल्क जो है यहाँ बॉयल हो रहा है। तो अब बारी है, इसको मैंने हल्का सा सिमर किया है ग्रेट करने की हल्दी को। मेक श्योर जब आप हल्दी ग्रेट कर रहे हैं तो बारीक हो। मुझे बीच बीच में बताते रहिएगा मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है प्लीज, बिकॉज नेटवर्क का इशू है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने जो आधी हल्दी पील करी थी वही डाली है। सो फटाफट और सिंपल जल्दी बनने वाली डिश है, बट कहीं ना कहीं हम नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, बट डोंट वरी। तो मैं आपको दिखा दूं कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा तेज अब बोलूँगा, सॉरी। सो जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि इसके लिए जो हमें चाहिए। यहाँ पे मैं काली किशमिश यूज़ कर रहा हूँ। आप नॉर्मल कोई भी किशमिश यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। हल्दी और पिस्ते का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है बिकॉज मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ, बना चुका हूँ, और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। सो यहाँ मैंने पिस्ता जो है बॉईल करके, हल्का सा बॉईल करना आपको, या गर्म पानी में थोड़ी देर डाल के रखिए और उसको पील कर लीजिए। जो उसकी स्किन होती है ऊपर की उसको हटाना है। सो ऐसा दिखेगा वो आपको पिस्ता। तो मैं पिस्ता में चॉप कर रहा हूँ। हैंड टू हैंड मैं मिल्क के साथ इसको ऐड करता जा रहा हूँ। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? ओके, संजय कुमार जी ये पूछ रहे हैं कितना मिल्क आई थिंक मैंने लिया है। तो मैं आपको बताऊं इसमें अकॉर्डिंग टू यू कि आप जितने लोगों के लिए कुल्फी बनाना चाहें। तो सपोज मैंने यहाँ पे 250 ml के आसपास लिया है, 50 लीटर्स 50 ml 250 ml। तो 250 ml का जो मिल्क है, आप अगर उसको देखेंगे उसमें क्रीम ऐड करेंगे, अभी आप मिठाई मेड ऐड करेंगे, तो ऑलमोस्ट जो
रिड्यूस होने के बाद, पकने के बाद जो आपको लास्ट मटेरियल मिलेगा उतना ही मिलेगा, बिकॉज अगर टोटल मटेरियल की बात करें तो हाफ लीटर सब कुछ मिला के होगा। तो यहाँ मैंने पिस्ता ऐड कर दिया है। तो ये डन है और हमारी है इसमें मिठाई मेड। सो हाँ, काफ़ी सारी मैं आपको कह रहा था मेमोरीज के लिए कि हल्दी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन शायद और एक पुटअप हुआ है कि क्या हल्दी जो है, जस्ट अ सेकेंड मैं एक बार नाम पढ़ लूँ बिकॉज फ्रेम में, मनीषा अरोड़ा जी। ओके, नमस्कार मनीषा अरोड़ा जी। सो आपका पूछना था कि हल्दी जो है वो पाउडर वाली भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। सो आप यूज़ कर सकते हैं हल्दी, अगर आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज अगर फ्रेश है तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ऑफ अगर आप देखें इम्यूनिटी अगर आपको बढ़ानी है और एकदम फ्रेशनेस चाहिए अपने खाने में, तो हमेशा फ्रेश इंग्रेडिएंट पे ही फोकस करिए। बट इन केस अगर नहीं मिलती है, अवेलेबल नहीं है आपके मार्केट में, आपके रिसोर्सेज में, तो आप पाउडर हल्दी यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट वैसा ही आएगा। तो यहाँ मैंने मिठाई मेड ऐड कर दिया है और मैं थोड़ा सा हाई पे ही इसको कुक कर रहा हूँ। तो सॉरी, हाँ ये चीज़ है मिठाई मेड के साथ। सो मैंने अपने हैंड सैनिटाइज कर लिए हैं। रहा नहीं जाता बिकॉज प्रोडक्ट ऐसे हैं अमूल के, और जो मैं आपसे कह रहा था कि हम शेयर करेंगे। तो मुझे याद है कि जब हम, जो हमारी अमूल की पेंट्री हुआ करती थी मास्टर शेफ के टाइम में, तो हमें बड़ा लिमिटेड टाइम मिलता था और मोस्टली मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं मीठा बनाऊँ ज़्यादातर टास्क में। तो मिठाई मेड मेरा एक फेवरेट इंग्रेडिएंट था। कभी उस समय बड़ा लिमिटेड टाइम होता था, सर्टेनली मतलब 2 मिनट का एक टाइम है, आपको पेंट्री से, अमूल की पेंट्री से पिक करना है। तो खैर वो एक प्लैटिनम पीरियड था और सीरियसली जो मज़ा आता था उस समय, सच में। सो मैं आपको कलर दिखाऊं, सी एकदम येलोइश कलर है, प्यारा ब्राइट येलो। तो इसको थोड़ा सा हमें ये, जब मैं हाई फ्लेम पे नहीं कर सकता हूँ, ये दूध है तो उबल के निकल सकता है, थोड़ा सा करने देंगे इसको और गाढ़ा करेंगे। तो जब तक हम सेकंड रेसिपी पे अपने काम कर लेंगे, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, हमें मल्टी टास्क करना है। इसमें शेड नहीं, अगर आप करते हैं तो कलर खराब होने के चांसेस हैं। तो लास्ट मोमेंट में इसको ऐड करूंगा। इवन क्रीम भी मैं एकदम थोड़ा सा लास्ट, ऑलमोस्ट जब 2 या 3 मिनट रह जाएंगे तो हाई पे हम थोड़ा सा क्रीम, सॉलिड क्रीम इसमें डालेंगे, गाढ़ी गाढ़ी, और मिक्स करके और उसके बाद मोल्ड्स में डालेंगे। तो चलिए सेकंड रेसिपी करते हैं, जिसको मैं आपको बता रहा था, चीज़ी बॉल्स। सो ओपन चीज़ी बॉल्स में है क्या कि एक मतलब मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि हम एक दिन ऐसे ही खेल रहे थे, मैं और मेरा बेटा। तो स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्वांटिटी आप किस चीज़ की पूछ रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, प्लीज टेल मी क्वांटिटी द इंग्रेडिएंट्स। ओके, पिस्ता इज अप टू यू, अगर आप कुल्फी की ही बात कर रहे हैं सर। सो पिस्ता अगर आप बात कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। आप चाहें इसमें बादाम डाल सकते हैं, आप चाहें काजू डाल सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, कम या ज़्यादा जितने आपको नट्स पसंद हो, जिस क्वांटिटी में पसंद हो। मिल्क मैंने आपको बताया जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंगली लीजिए। मैंने 250 ml लिया है और उसमें क्रीम ऐड करूँगा ऑलमोस्ट उतनी ही, और नहीं सॉरी, क्रीम ऐड करूँगा उसमें मैं 150, और बाकी का जो है मिठाई मेड। सो ऑलमोस्ट करीब करीब अगर आप देखें तो ½ लीटर का पूरा एक
क्वांटिटी होगा। सो रिड्यूस होने के बाद ये हाफ पे आ जाएगा। सो मैं स्टोरी जो शेयर कर रहा था हाफ चीज़ी बॉल की, तो हम एक दिन खेल रहे थे, मैं अपने बेटे के साथ खेल रहा था, तो पिज़्ज़ा की बात हो रही थी। सो बॉल से वहाँ से एक आइडिया निकला कि बच्चों को एक ट्विस्ट करके दिया जा सकता है हेल्दी स्टार्टअप, बिकॉज पिज़्ज़ा हर कोई बच्चे पसंद करते हैं, और अमूल के चीज़ के साथ पिज़्ज़ा बने तो नो डाउट उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट है। मैं थोड़ा सा पास कर लूँ जब तक ये कुक हो रहा है। सो फ्लेम मैंने पास कर लिया है, जस्ट अ सेकेंड। यस, सबको दिख रहा होगा आई थिंक। सो मैं इंग्रेडिएंट क्वांटिटी इस बार बताता जाऊंगा, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, इजी होगा आपके लिए। तो यहाँ पे मैं मेजरिंग कप यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो अपने नॉर्मल घर के कप से भी यूज़ कर सकते हैं या कटोरी से नाप सकते हैं। यहाँ मैं 1 कप आटा ले रहा हूँ, होल व्हीट फ्लावर। ये मल्टीग्रेन है पिल्सबरी का, आप चाहें तो इसमें नॉर्मल आटा जो आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 कप मैंने यहाँ पे फ्लावर ले लिया है, होल व्हीट फ्लावर आटा। एंड हाफ कप, 1 कप की जगह हाफ कप हमें लेना है मैदा। तो ये हाफ कप मैदा मैंने इसमें डाल दिया है। इज अप टू यू कि अगर आप चाहते हैं मैं थोड़ा सा और इसको क्रिस्पी और क्रंची, तो इसलिए मैं मैदा मिला रहा हूँ। अदरवाइज आप चाहें तो पूरा सिर्फ और सिर्फ आटे के साथ लगा सकते हैं। तो आटा ले लिया है, मैदा ले लिया है, और अब बारी है इसमें सूजी की। तो सूजी मैंने ली है हाफ, ये भी पूरा हाफ भर के ऑलमोस्ट। तो सूजी ओके। सो 3 इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं, हाफ हाफ, 1 हाफ हाफ का रेशियो है। सो 1 आटा, हाफ हाफ का मैदा, हाफ हाफ की सूजी। तो अब इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, मैं एक बार हैंड सैनिटाइज कर लूँ। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं रिलेटेड कुछ और किसी रेसिपी से, तो भी पूछ सकते हैं, नो इश्यूज। तो इसको फटाफट करेंगे हम। यहाँ पे आपके लिए अवन ज़रूरी है होना इसको बेक करने के लिए। अगर आपके पास OTG नहीं है तो माइक्रोवेव के अंदर अगर कन्वेक्शन सिस्टम है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो एयर फ्रायर। तो मैं यहाँ पे एयर फ्रायर यूज़ करूँगा आज। तो मैं एयर फ्रायर यूज़ करने वाला हूँ इसको बेक करने के लिए। चलिए फटाफट करते हैं। अच्छा, तीनों इंग्रेडिएंट मैंने डाल दिए हैं, और अब बारी है सबसे खास इंग्रेडिएंट की, जो इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा और टेस्ट देगा, अमूल घी। तो यहाँ पे मैं अमूल घी ले रहा हूँ, इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूँ, 2 टेबल स्पून। तो मैंने छोटा वाला ले रखा है, तो इसके हिसाब से अगर आप वैसे देखें तो एटलीस्ट ऑलमोस्ट करीब 20 के आसपास 20 ml। तो हल्का सा मैंने यहाँ पे घी ले लिया है, और बारी है इसको मिक्स करने की। सो कोई क्वेरी है जब तक आप मुझे बता सकते हैं, जब तक आपका जो हल्दी और पिस्ता कुल्फ़ी है वो वहाँ पे तैयार हो रही है गैस पे। तो आपको ऐसे इसको ना क्रम्बल इस तरीके से वो करना है।
अभी मैंने पानी नहीं डाला है, सिर्फ सॉल्ट और घी के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है। कोई क्वेरीज है तो आप बता सकते हैं। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार शाश्वती जी, अजय शर्मा जी नमस्कार। ओके, तो मैं बीच बीच में रिपीट करता रहूँगा। सो 1 कप आटा है, हाफ चीज़ी बॉल के लिए 1 कप आटा लिया है मैंने, हाफ मैदा लिया है, हाफ सूजी ली है, सॉल्ट के साथ घी मिलाया है। आप थोड़ा सा ज़्यादा घी भी मिला सकते हैं जितना मैंने मिलाया, अकॉर्डिंग टू यू। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं मटेरियल तो आप उसके हिसाब से मिलाएं। अब इसमें बारी है थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको गूंदने की। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। अच्छा, अब एक खास इंग्रेडिएंट जो इस समय मिलाना है, जो मैं मिला रहा हूँ, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा और इसको हेल्दी करने के लिए किनवा मिलाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास किनवा सीड्स हैं, आप चाहे फ्लैक्स सीड मिला सकते हैं, आप चाहें और कोई सीड अगर आपको पसंद है तो मिला सकते हैं, नहीं भी है तो भी चलेगा। तो यहाँ मैंने किनवा लिया है। किनवा एक सुपर ग्रेन है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ग्लूटेन फ्री है, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, गुड प्रोटीन सोर्स है। तो यहाँ पे मैं जो है किनवा ऐड कर रहा हूँ पानी डालने से पहले। तो थोड़ा सा मैंने किनवा ऐड किया है इसके अंदर। अब मैं पानी डाल रहा हूँ इसको, और ध्यान रखिए कि इसको थोड़ा सा हार्ड गूंदना है, हल्का सा, जस्ट लाइक जैसे आप पूड़ी का गूंदते हैं, डो पूड़ी के लिए सेम। निमी जैन नमस्कार। चाहें तो टोन मिल्क यूज़ करिए, या कोई जो भी आपको अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंगली। तो ये जो है यहाँ पे डो मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। डो डन हो गया, तो इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं।
मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, डोंट वरी। एंड मैं आपको दिखा दूँ कि क्या सिचुएशन है कुल्फ़ी के मिल्क की। तो अगर आप कहें तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसमें मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, अमूल का फुल क्रीम मिल्क, जिसमें मैंने मिठाई मेड डाला है, शुगर नहीं ऐड करी है। मिठाई मेड ऑलरेडी थोड़ा मीठा होता है तो इस वजह से उसकी रिचनेस आएगी इसमें। अभी टाइम आ गया है इसमें क्रीम ऐड करने का, अमूल क्रीम, और मैंने पिस्ता डाला था इसके अंदर, और फ्रेश हल्दी, कच्ची हल्दी। सो बॉयल हो गया है, काफ़ी अच्छा गया है। आई थिंक अब टाइम है इसको फिनिश करने का। तो थोड़ी देर के लिए और कुक होगा जब तक हम अपने वहाँ पे बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्रीम ऐड कर रहा हूँ थोड़ी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सी, यहाँ मैंने क्रीम ऐड कर दी है। थोड़ी देर उसको पकने देंगे जब तक हम अपने इंग्रेडिएंट टॉस कर लेते हैं जो हमें बॉल्स में भरने हैं, यानी जो पिज़्ज़ा हम कवर बनाने वाले हैं उसके अंदर। तो काफ़ी सिंपल सा इंग्रेडिएंट है, फटाफट हो जाएंगे, 2 मिनट्स। तो स्टफिंग के लिए जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ शिमला मिर्च, टोमेटोज एंड अनियन। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगा बीट रूट एंड पोटैटो, बॉइल्ड बीट रूट है और पोटैटो है। आप चाहे इसमें कैरेट डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और सारी वेजिटेबल्स मैं चॉप कर रहा हूँ। पैन गरम कर लेते हैं इसके लिए। मेक श्योर जो आप टोमेटो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो उसका पल्प जो है, जो मिड पार्ट है, जो ये हिस्सा है, इसको आप रिमूव कर दें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको वेस्ट करना है, तो आप इसको रख लीजिए अपनी कोई भी ग्रेवी बनाने में, या जब आप कोई भी सब्जी बना रहे हो तो उसमें आप यूज़ करिए। तो मैं रख रहा हूँ इसको, बिकॉज जब आप स्टफ़ करेंगे तो वो स्टफिंग जो है आपकी वो गीली हो सकती है। तो मैं ये चीज़ इसकी रिमूव कर दे रहा हूँ। दैट्स इट। काफ़ी सिंपल है, बच्चों को पसंद आने वाली रेसिपी है। और इसके अंदर हम पनीर ऐड करेंगे, अमूल का पनीर। काफ़ी सिंपल से इंग्रेडिएंट है। चलिए मैं जब तक आपको इंग्रेडिएंट बता देता हूँ जब मैं चॉप कर रहा हूँ। तो अगर आप वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अनियन, टमाटो, कैप्सिकम, पोटैटो एंड बीट रूट। तो ये चीज़ मैं स्टफिंग के लिए ले रहा हूँ, और इस स्टफिंग के अंदर आपका पनीर जाएगा, अमूल का पनीर एंड चीज़। सो पिज़्ज़ा की बात हो रही है तो बट ऑब्वियस है कहीं ना कहीं हम अमूल का मोज़रेला यूज़ करेंगे और
हल्का सा क्रीमी टेक्सचर के लिए और थोड़ा सा स्मूथनेस आए, बच्चों को मज़ा आए खाने में, हल्का सा चुई हो, क्रीमी सा हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अमूल का प्रोसेस चीज़। आप ब्लॉक स्लाइस जो भी है आपके पास डाल सकते हैं। तो मेरा पैन गरम हो गया है, टॉस करने की बारी है। और बारी है इसमें टॉस करने की। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरा फेवरेट और हम सबका फेवरेट अमूल मक्खन। तो अमूल मक्खन से बेटर कुछ भी नहीं है सच में। बचपन से हम सबकी यादें जुड़ी हुई हैं इसके साथ। तो अमूल मक्खन मैंने लिया पैन में। तो पैन के अंदर मैंने अमूल बटर को मेल्ट करना शुरू किया है। जस्ट सेकंड मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरा पैन और आपको दिख रहा होगा आई थिंक। तो हमें हल्का से गरम पैन के अंदर बटर डालना है, बहुत ज़्यादा गरम पैन के अंदर नहीं डालना है बिकॉज मक्खन बर्न हो जाएगा। तो ये हमको ऐड करना है इसके अंदर अनियन। एक जेंटल टॉस, नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें अनियन को, एक क्रंच रहना चाहिए इसमें। तो उसके साथ ही साथ मैं टमाटो और कैप्सिकम ऐड। जो बीटरूट मैंने बॉईल किया था मैं वो डाल रहा हूँ। जब तक वेजिटेबल हल्के सी गर्म हो रही है, सौते हो रही है, तो अब बारी है इसमें अमूल पनीर की। तो फटाफट अमूल पनीर डालते हैं।
पार्थ गुप्ता जी, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, सीरियसली। सो अब सी ये ऑलमोस्ट सौते हो गया है। अब बारी है इसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड करने की, तो मैं सॉल्ट डाल रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। यस, मैंने सॉल्ट डाल दिया है। हल्का सा क्रश पेपर, ब्लैक पेपर, और यहाँ पे मैं इटालियन सीजनिंग मिक्स हर्ब्स यूज़ कर रहा हूँ थोड़े से। तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है मिक्स हर्ब्स। यहाँ मैंने ये डाला है। तो स्टफिंग रेडी है हमारी। मैं फ्लेम इसका ऑफ कर देता हूँ, दैट्स इट, और ठंडा होने के लिए साइड रख देता हूँ। सो यहाँ पे हमारी कुल्फ़ी गाढ़ी हो चुकी है। सी क्रीम डालने के बाद टेक्सचर अभी काफ़ी गर्म है, नो डाउट। एंड अब बारी है इसमें किशमिश ऐड करने की, तो मैंने ब्लैक रेजिन्स डाल दी हैं। और अब इसको हम थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए और फिर हम इसको ग्लास में डालेंगे, मोल्ड्स में डालेंगे। डोंट वेरी, आप सोच रहे होंगे कि शेफ़ अभी अगर डालेंगे तो कब ये जमेगी। सो आई थिंक मैंने पहले से ही कुछ थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके रखा हुआ है आपके लिए। सो मेरे फ्रिज में है, मैंने कुल्फ़ी पहले से आपके लिए जमा के रखी हुई है सेम। तो प्लेटिंग में आपको दिखाऊंगा इसके साथ, इसलिए ये सेशन बहुत जल्दी फिनिश होगा, डोंट वरी। सो ये डन है और डो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और अब बारी है उसको फटाफट बॉल्स बनाने की, कवर्स बनाने की। मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा डो। कुछ भी अगर मिस हो रहा है, आपको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो रोलिंग पिन की ज़रूरत है थोड़ी सी। मैं आपको दिखा दूं कि हमने एक छोटा सा एक पेड़ी बनानी है इसकी, that's it। और वॉइस अगर क्लियर ना हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। आई थिंक अब नेटवर्क अच्छा है। तो ये मैं अपने बोर्ड पे ना करके शेल्फ पे करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, इसके लिए मोल्ड्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्टील बॉल लिए हुए हैं छोटे से। आपके घर में जो भी शेप है, आप चाहे बोर्ड शेप में बना सकते हैं इसको, ज़रूरी नहीं है बॉल में ही बनाएं। अगर आपके पास मोल्ड्स हैं वैसे तो आप ऐसे बनाएं। घर की अगर कोई नॉर्मल छोटी कटोरी है तो उसके अंदर भी बन जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मेरे पास थोड़ा सा शेप वाइज है, ये लगता है कि एक बॉल को जैसे कट किया गया हो, टेनिस बॉल को। तो अब बारी है यहाँ पे हल्का सा पंपकिन सीड ऐड करने की। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये रोस्टेड पंपकिन सीड्स हैं।
जल्दी करने के लिए मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे करना है, बिकॉज ये मैंने यहाँ पे पम्पकिन सीड्स मिला लिए हैं। सी, आई थिंक मेरे ख्याल से सब लोग को दिख रहा होगा ये। एंड आफ्टर कुकिंग, जब ये उस बाउल में कुक होगी तो ये ऐसे दिखेंगे। सी, पम्पकिन सीड्स हैं अंदर, ये है, कवर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे, ऊपर से चीज़ ड्रिल करेंगे और हल्का सा बेक करेंगे, दैट्स इट, और ये रेडी। तो चलिए एक बॉल जो है रेडी करके देखते हैं। तो मैं यहाँ मोल्ड को हल्का सा ग्रीस कर रहा हूँ। बट ऑब्वियस है कि अमूल घी के साथ ही ग्रीस कर रहा हूँ मैं। अच्छे से ग्रीस कर दिया मैंने इसको, और आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी सिंपल सा स्टेप है। और अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, पतला बेलना है, तो थिन बेलना है। जो आपने बेला है उसको आपको इस तरीके से मोल्ड के अंदर, आई थिंक कभी ना कभी आप सबने टार्ट्स बनाए होंगे घर में या बेकिंग करी होगी तो एक आइडिया होगा। ये मैंने इस तरीके से इसके अंदर कर दिया, ठीक है। और अब बारी है इसको कट करने की। तो डो हम जैसे जैसे इसकी शेप है वैसे वैसे डो हम इसका कट कर देंगे। सी, रख दिया और ये बचा। अब इसको थोड़ा सा शेप देने की बारी है। अच्छा, इसको जो कुक करना है आपको, वो करना है 150 सेल्सियस पे, और मैक्सिमम 25 मिनट्स, डिपेंड कि आपके पास आप क्या यूज़ कर रहे हैं। OTG है तो आई थिंक मेरे ख्याल से हार्डली 20 मिनट्स, और 20-25 मिनट्स एयर फ्रायर में भी लगते हैं। तो ये मैंने कर दिया है। सी, प्रॉपर शेप आई हुई है। और अब एक छोटा सा एक आपको टास्क करना है इसके अंदर। ये टिप है कि आपको इसको हल्का सा फोक से ना एक आध जगह पंचर कर देना है, दैट्स इट। सो ये हो गया है, और अब बारी है एयर फ्रायर यूज करने की। तो मैं आपको दिखा दूं, अच्छी है कि आपको करने की जरूरत नहीं है। लॉग इन कर देता हूँ इसको। तो ये मेरा एयर फ्रायर का ये है, मैंने इसमें नॉर्मल इसको रख दिया है। पे मैंने इसको सेट कर दिया है टेम्परेचर, एंड फॉर 20 मिनट्स इट्स रेडी। सो कुकिंग स्टार्ट हो चुकी है इसके अंदर। हमारे पास ऑलरेडी शेल्स बने हुए हैं, सो हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। अब बारी है, कुल्फी ठंडी हो गई है तो इसको फटाफट प्लेट कर देते हैं, यानी जमा देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये छोटे वाले ग्लासेस ले रहा हूँ। आप चाहे कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू। मैं यहाँ पे ग्लास में, शॉर्ट ग्लासेस में जमा रहा हूँ। थोड़ा सा और ठंडा होने देना चाहिए इसको, और बिकॉज मैं ये चीज़
चीज़ आपके लिए कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी कर रहा हूँ। ये यहाँ पे मैंने इसको फिल कर दिया है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे में सब जगह सारी ग्लासेस में स्पून जब मैं डालूंगा तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए। तो अब ये जाएंगे मेरे डीप के अंदर। आई विल शो यू कि कैसे सब क्वारंटाइन टाइम, तो आपको दिखा सकता हूँ कि सो ये मैं अपने डीप में रख रहा हूँ ग्लासेस। ये रेडी हो गया है और अब बारी है हमें अपने पिज़्ज़ाज़ को बनाने की। तो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। ऐड कर रहा हूँ नॉर्मल हैंड से ही थोड़ा सा तोड़ के छोटी छोटी बाइट्स इसकी तोड़ के इसमें मिला रहा हूँ मैं अपने स्टफिंग में। सी आई थिंक दिख रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है, दिख रहा है? ये चीज़ मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा और ऐड करूँगा मैं, मोज़रेला भी जाएगा और आई थिंक मन नहीं मानता है चीज़ अमूल चीज़ हो और अच्छे से डाला जाए खूब सारा चीज़। ये मेरे बच्चे को तो ये ऐसे ही पसंद है, तो वो ऐसे ही खाता है। बारी है इसमें चीज़ मिलाने की, अमूल का नाइस चीज़। एंड अगेन थैंक यू सो मच अमूल कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि हम सब अपनी रेसिपीज़ को शेयर कर सकते हैं ऐसे लॉकडाउन के टाइम में, और हम अपनी चीज़ों को शेयर करें, लोगों को बताएं, लोग अपनी रेसिपीज़ बताएं। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये मुश्किल समय काटने के लिए इससे अच्छा सच में और कुछ नहीं हो सकता, और हेल्दी रहने के लिए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ इसके अंदर स्टफिंग के अंदर ही ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा, बिकॉज मैं ऊपर से भी ड्रिजल करूँगा इसको। तो ये है, और अब बारी है इनको फिल करने की। तो ये मेरी स्टफिंग है, काफ़ी सिंपल है, हेल्दी है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच्चों को पसंद ना आए। बस इतना चीज़ होगा तो, बट ऑब्वियस है कि हर कोई पसंद करेगा, बड़े से लेके बच्चे तक। सी टॉपिंग्स मैंने ऊपर तक करी हैं, मैं फटाफट तीनों कर देता हूँ।
ये कर रहा हूँ, मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप मेरे बैच पे देख रहे होंगे स्वच्छ भारत, सो कर्मा के साथ मैं अभी वर्क कर रहा हूँ और सीरियसली मतलब दिस इज़ माई ड्रीम प्लेस, बिकॉज कहीं ना कहीं हम सबका एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि हम ऐसी चीज़ करें या ऐसा कुछ करें या हमें ऐसा कुछ करना है। सो मेरा भी था कि फूड को लेके मैं काफ़ी मतलब जिसको कहते हैं ना दिल से जुड़ना, एक मैरिज होना, तो वो था। दैट्स वाई आज मैं यहाँ पे हूँ और अमूल के प्लेटफॉर्म पे था और अमूल ने ही आज मुझे इस तरीके से क्रिएट किया। तो मेरा एक काफ़ी टाइम पहले एक सपना था, बिकॉज मैंने अपनी फ़र्स्ट कुकिंग जो है अपनी मदर से सीखी और वो मेरी फ़र्स्ट मेंटोर थी। सीरियसली आज मदर डे है, हैप्पी मदर्स डे सबके लिए। जितनी भी आज मम्मीज़ मुझे देख रही हैं उन सबको हैप्पी मदर्स डे। और दिल से कहना चाहूँगा, सच में माँ की तरह खाना बनाना बहुत मुश्किल है। हम कितने बड़े भी शेफ़ बन जाएं, बट जो माँ के हाथ का जादू है वो बहुत मुश्किल है, हमारे बस का सच में नहीं है। बट जो सॉरी मतलब याद आ जाती है। मैं अपने ड्रीम की बात कर रहा था। वो ये था कि मेरी फर्स्ट मेंटोर मेरी मदर रही, तो मैंने उनसे कुकिंग सीखी। तो उन्होंने मुझे गार्डनिंग सिखाई। बचपन में मुझे गार्डनिंग करूँ, खुद के इंग्रेडिएंट्स ग्रो करूँ। अच्छा, मैं स्टेप भी बता दूँ आपको कि मैं इसके ऊपर चीज़ ग्रिल कर रहा हूँ। ग्रिल करने के लिए अच्छे से थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ ऐड करें। ये चीज़ चाहता था कि चीज़ें करूँ, तो मैंने कर्मा ज्वाइन किया। आफ्टर ज्वाइन की मुझे जब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लगी कि जो मेरे सच में जो ड्रीम वाली थी। मैंने वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू करी और आज जो मेरे रेस्टोरेंट्स हैं, मेरे पास 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं। वहाँ पे कैफ़े है, मेरा ऑन कोस्ट रेस्टोरेंट है, ओपन एयर पिज़्ज़ा भी रेस्टोरेंट है, कियोस है जो मिडवे जिसको हम कहते हैं गोल्फ के बीचों बीच है गोल्फर्स के लिए। हम आउटडोर कैटरिंग्स भी अब शुरू करने जल्दी और सोशल इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स सारे करते हैं। मोस्टली मतलब ज़्यादातर मोस्टली जो है हम सब्जियां जो हमारे हर्ब्स हैं और जो वेजिटेबल्स हैं, इंग्लिश वेजिटेबल्स हैं, इंडियन वेजिटेबल्स हैं, सारी सीजनल। कोशिश करते हैं हम वहीं पे ग्रो करें। सीज़न वाइज मैं ग्रो करता हूँ सारी चीज़ें वहाँ पे। बहुत ही मज़ा आता है सीरियसली कि आप जब कोई चीज़ बोएं और आपके सामने वो पैदा हो, वो उससे अच्छा कुछ नहीं है सच में। मैंने कई सारे लाइव वीडियोस किए हैं उसमें। आई थिंक वो एक जो मेरा ड्रीम था वो कहीं ना कहीं सच हो गया कि मैं फार्मिंग करूँ। दैट्स वाई कि मैं अपने को जो एक मास्टर शेफ़ के बाद अगर मैं कुछ अपने को एक टाइटल देना चाहता हूँ तो फार्मर शेफ़। इसीलिए मेरे FB पे भी आपको मेंशन हुआ है, आपको दिखता होगा कि ये एज अ फार्मर शेफ़। सीरियसली वो खुशी कहीं नहीं मिल सकती। एक बार चेक करते हैं बीच में। आई थिंक थोड़ा सा गर्म है, बट मैं आपको दिखा दूँ। बस टाइम कम है हमारे पास और हमें रेसिपीज़ फिनिश करनी है। सी, इसको थोड़ा सा और कलर आना है, ये थोड़ा सा और कुक होना है। दैट्स इट। ये रेडी हो जाएगा। हम इसके साथ ही रखेंगे इसको और बारी है इन्हें वापस इसमें थोड़ा सा बस चीज़ थोड़ा मेल्ट हो जाए तो मैं हल्का सा कुक कर रहा हूँ। सी, आप सबको दिख रहा होगा आई थिंक। सेम टेम्परेचर, चेंजेस कुछ भी नहीं है। उसी टेम्परेचर पर मैं थोड़ा सा उसको टाइम के लिए ग्रिल करूँगा और फटाफट निकल के आएगा। प्लेटिंग करेंगे जब तक हम अपनी हल्दी और पिस्ता कुल्फी रेडी कर लेते हैं, प्लेटिंग कर लेते हैं।
हल्का सा पानी से वॉश करने के लिए गया था, बिकॉज थोड़ा सा अगर ये हल्का सा ग्लास अपने टेम्परेचर को छोड़ेगा तो आप अपनी कुल्फ़ी इजीली निकाल सकते हैं। सी कुल्फ़ी हेल्दी, हाँ, टू मच हेल्दी। सो कर्मा में अपने हल्दी भी ग्रो करता हूँ। ये हल्दी वहीं से है। सी है ना, एकदम मार्केट लुक। करने की मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा। ओके, ऑडियो प्रॉब्लम अभी आ रही है आवाज? मैं यहाँ पे बहुत नॉर्मल प्लेट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होंगे, आप इजीली कर सकते हैं। सी पिस्ता कुल्फ़ी। सो पिस्ता कुल्फ़ी का एक नया वर्जन, हल्दी पिस्ता कुल्फ़ी। तो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, और कच्ची हल्दी से अच्छा कुछ भी नहीं है सीरियसली। सो ये हमारा यहाँ पे डन हो गया है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से ऑडियोज ओके, थैंक यू। सो आई थिंक मेरे ख्याल से ये रेसिपी आप फटाफट अपने घर पे बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, बिकॉज इससे अच्छा इस समय कुछ भी नहीं सीरियसली। इवन एक चीज़ और कहूँगा कि होम कुकिंग कहीं ना कहीं वो हम सब के लिए इस समय बड़ी ज़रूरी है और अच्छी है, बिकॉज हम सब कहीं बिज़ी होते हैं अपनी लाइफ में, हर कोई बिज़ी अपनी लाइफ में है, और ये एक टाइम है अपनी फैमिली को एक फिर से एकजुट करने का, बाउंड करने का, अपने चीज़ों को शेयर करने का, अपनी फीलिंग्स को बताने का। सो आई थिंक मेरे ख्याल से कुकिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है कि आप अपने घर वालों के साथ एकजुट होकर खाना बनाएं, नई नई डिशेस ट्राई करें। थोड़ा सा मुश्किल समय है, यूं ही कट जाएगा फटाफट, अगर आप अपने घर वालों के साथ अच्छे से खाना बना के और इस तरीके का क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और एक दूसरे का केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे और अपना। सो आई थिंक थोड़ा सा और कलर आना है इसमें, ये हो जाए और प्लेटिंग इसकी फाइनल है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से क्विक रेसिपीज़ थी, ईजीली आपको समझ में आई हैं, कोई भी ऐसी इंग्रेडिएंट नहीं था जो आपको इजीली घर पे ना मिले। तो अमूल के सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। इवन अमूल की एक सबसे अच्छी चीज़ है, ऐसे टाइम में जो इतनी मुश्किल घड़ी है उस समय भी डोर टू डोर सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, और जितने भी कॉलोनीज़ हैं, एरियाज़ हैं, बड़े बड़े आपके अपार्टमेंट्स हैं, सब जगह का, छोटी से छोटी अगर जगह की मैं बात करूँ तो सब जगह जितने भी अमूल के पॉइंट्स हैं, जितने भी अमूल के वेंडर्स हैं, उन सबके पास अमूल की चीज़ें पहुंच रही हैं, जस्ट बिकॉज अमूल कि ऐसे टाइम में भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ रहे और हम सबको हमारी हेल्थ को देखते हुए वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये टाइम है कि आप अपने घर के साथ अपने बच्चों का ख्याल रखें, अच्छे से अच्छा खिलाएँ। सो आई थिंक मेरे ख्याल से अमूल से बेटर कुछ भी नहीं है सीरियसली। तो मेरी तो बचपन की यादें, आई थिंक आप सबकी बचपन की यादें जुड़ी हुई होंगी। कैन यू प्लीज़ रिपीट द प्रोसेस? किसका? एक बार प्रीति जी मुझे एक बार बताइएगा प्रोसेस किसका पूछ रहे हैं। इवन मैं दोनों रेसिपीज़ का आपको फटाफट कोई रिकैप करा देता हूँ। सो हल्दी, आपका हल्दी पिस्ता जो कुल्फ़ी है
उसके लिए काफ़ी सिंपल इंग्रेडिएंट है। मैंने यहाँ पे दूध लिया था हल्दी पिस्ता कुल्फी के लिए, दूध लिया है, अमूल का फुल क्रीम मिल्क वो लिया है, और मिठाई में नो डाउट हम सबका फेवरेट मिठाई में ये मैंने डाला, कुक किया, शुगर नहीं ऐड करी, उसको कुक किया है, रिड्यूस किया है मिल्क को। फाइनल टच पे हमने उसमें पिस्तास डाले हैं और आपका क्रीम डाली है, और एकदम लास्ट जब हम प्लेटिंग करने जाते हैं तो हमने किशमिश डाली है, ब्लैक किशमिश। तो आप चाहें तो नॉर्मल किशमिश भी डाल सकते हैं, अगर ब्लैक रेजिन नहीं है तो अगर आप चाहें तो उसमें बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये था सिंपल। उसको पकाने के बाद आप मोल्ड में डालें और जमा लें फटाफट। तो कुल्फी मैंने आपको दिखा दी। अब दूसरी रेसिपी थी हमारी ओपन चीज़ बॉल्स, वो भी काफ़ी सिंपल है। हमने डो लगाया है, थोड़ा सा हमने उसमें ट्विस्ट दिया था किनवा के साथ। मैं अभी पूरी रेसिपी आपको बता देता हूँ फटाफट क्विक। हमने आटा लिया 1 कप, मैदा लिया 1/2 कप, सूजी ली 1/2 कप। उसके अंदर हमने मोइन के लिए घी डाला, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और बाइंड किया है, पानी नहीं डाला उसने। तो उसको करने के बाद हमने पानी डाला नॉर्मल वाटर, रूम टेम्परेचर, गर्म की ज़रूरत नहीं है, लूकवार्म की ज़रूरत नहीं, रूम टेम्परेचर वाटर डाला, गूंदा, थोड़ा सा पूड़ी जैसा हार्ड गूंदना है, सॉफ्ट मत गूंदिएगा। तो हार्ड गूंदने के बाद उसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद कोई भी आपके घर में मोल्ड हो, बाउल की शेप में, बॉल की शेप में, छोटी कटोरी में, तो उसके अंदर आप उसको प्लेस करेंगे। बट प्लेस से पहले उस पर मैंने एक सीड थोड़ा सा ऐड किया था, किनवा भी डाला था फ्लावर में, सॉरी मैं भूल गया। सो किनवा मैंने ऐड किया था, आप चाहें तो सीड डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट मैंने हल्का सा पंपकिन सीड डाला था फॉर इजीली अवेलेबल है मार्केट में, वो डाला, उसको रोल किया, मोल्ड में डाला, शेप दिया और बेक कर दिया। बेकिंग का जो टाइम है वो 20 to 25 मिनट्स है, 150 डिग्री पे, 150 डिग्री, ये बस आपको याद रखना है। और उसके बाद जो हमने उसकी स्टफिंग बनाई थी उसमें मैंने अनियन, कैप्सिकम, टमाटो, पोटैटो और बीटरूट, ये मैंने चीज़ें डाली हैं और उसको टॉस किया। उसमें सीजनिंग डाली है, सॉल्ट, पेपर और पिज़्ज़ा सीजनिंग जो आपकी इटालियन सीजनिंग आती है। सो वो मैंने, वो भी इजी में अवेलेबल है, वो डाला है, टॉस किया है। और उसमें खास जो इंग्रेडिएंट है वो है पनीर। तो अमूल का पनीर डाला है, चीज़ डाला है, प्रोसेस चीज़ लास्ट में, और थोड़ा सा अमूल का मोज़रेला चीज़। तो ये करने के बाद मैंने उस बॉल्स जो मैंने कवर्स बनाए उसके अंदर रखा, उसके बाद उसके ऊपर चीज़ स्प्रिंकल किया है, मोज़रेला थोड़ा सा, और उसको बेक किया है। सो अब ये कंडीशन है कि वो बेक हो गया है, ऑलमोस्ट डन हो गया है। और अब हम उसकी करेंगे फाइनल प्लेटिंग। आई थिंक इट्स डन। सी सच अ नाइस कलर, सी पिज़्ज़ा ना। सो अब बारी है प्लेटिंग करने की। आप कैसे भी प्लेट्स पे कर सकते हैं प्लेटिंग। तो मेरे पास एक ये छोटा सा बैट है, इवन ये जो आइडिया है इस बैट के थ्रू ही क्रिएट हुआ था, बिकॉज मेरे बेटे ने, स्वास्तिक ने कहा था कि आप अपने वाले बैट से खेलो। तो मेरे पास तो ये वाला बैट था, तो मैंने उसको बॉल को हिट किया, तो आज ध्यान आ गया, तो मैंने कहा इस पर प्लेटिंग करते हैं। सी काफ़ी सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा अगर इसको मैनेज करना है तो मैं तो पंपकिन सीड्स डाल दे रहा हूँ ऐसे, दैट्स इट। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। सी नाइस, वर्टिकली रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, पंपकिन सीड्स डाल दीजिए, दैट्स इट। सो रेसिपीज डन। कोई डाउट, कोई क्वेरी? आई थिंक मेरे ख्याल से ये भी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। ये जो हमने रखा था वो आप लोग देख लीजिए, और कितना सिंपल है। घी जब लग गया था ना इसमें तो काफ़ी सिंपल था, इसको निकालना गर्म है प्लीज़। सो सी लुक नाइस एंड क्रिस्पी ऑल्सो। वॉल्यूम कमज़ोर है बट आवाज़ आ रही होगी, क्रिस्पी है। तो काफ़ी सिंपल है, इसको बनाना फटाफट बना सकते हैं। लाइव सेशन था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा हमें बताने में, बट आई थिंक आप सबको बड़ा मज़ा आया होगा सीखने में। एंड अगेन फिर से मैं अमूल का इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, हम सबको जोड़ा, आप सबको रेसिपी सिखाने के लिए, बताने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ, योर फैमिली, एंड
जय हिंद, कीप कुकिंग विद लव। थैंक यू सो मच।